हेलो एवरीवन। तो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद सम नंबर 11। सम नंबर 11 में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 10 डिफरेंट लेटर ऑफ एन अल्फाबेट दे आर गिवन टू यू एंड वर्ड्स विद 5 जो है आपके पास यहाँ पे लेटर्स दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज गिवन लेटर्स। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव मिनिमम 1 लेटर रिपीटेड। ये आपको यहाँ पे कहा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपको एक कोई भी जो है आपके पास यहाँ पे कोई एक अल्फाबेट है आपके पास, फाइन, उसमें 10 लेटर हैं आपके पास। अब यहां पे क्या करते हो, वो जो 10 लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से ना आपने एट अ टाइम कोई भी 5 उठा लिए और 5 लेटर से आपने क्या किया, 5 लेटर वर्ड बनाना शुरू कर दिया। इन 10 में से कोई 5 लेके आपने वर्ड्स जनरेट करने शुरू कर दिए। अब ये वर्ड्स आपने कैसे बनाने हैं, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव मिनिमम 1 लेटर रिपीटेड। मतलब हो सकता है इनमें 1 लेटर रिपीट करता हो, या इसमें 2 रिपीट करते हो, या 3 करते हो, या 4 करते हो, या फिर हो सकता है कि पांचों के पांचों भी सेम ही हो। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमने ऐसे लेटर यहाँ पे सर्च करनी है। तो पहली बात तो हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि जब मेरे पास यहाँ पे 10 डिफरेंट लेटर हैं, फाइन, मैं यहां पर अगर ये 10 डिफरेंट लेटर लेके चलता हूं, इनमें से अगर मैं यहां पे 5 लेटर जो है वर्ड बनाना चाहता हूं, जिसमें या तो कोई लेटर आपके पास 1 टाइम आ रहा है या मोर देन 1 टाइम आ रहा है, ठीक है, या तो मतलब लेटर क्या हो रहा है यहाँ पे 1 टाइम ही आ रहा है, या फिर आपके पास 1 से ज्यादा बार कोई लेटर रिपीट हो रहा है, तो वो आपके पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, पहले हम ये बात करके चलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, ये देखो, पहली बात तो नंबर ऑफ जो 5 लेटर वर्ड होंगे, ओके, डेट कैन बी फॉर्म्ड from what, from above 10 letters such that 1 or more of letters can be repeated। अब इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब ये हो गया कि मेरे पास यहाँ पे 10 लेटर पड़े हैं, मैंने वहां से क्या करना है, 5 लेटर वर्ड बनाने हैं, रेपिटेशन आपको अलाउ कर दी। तो रेपिटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, अब जो पहला प्लेस है डेट विल बी फिल्ड इन, ये कितने वे में फिल होगा, ये देखो आप यहाँ पे इट कैन बी फिल्ड इन नाउ 10 वेज, क्योंकि रेपिटेशन है, एनी 1 ऑफ 10 कैन कम हियर। अब बिकॉज आप यहाँ पे रेपिटेशन को अलाउ करके चल रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगली बार भी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप इस प्लेस को 10 वेज में फिल कर सकते हो, बिकॉज इनमें से कोई भी लेटर यहाँ पे आ सकता है। तो आपके पास यहाँ पे वो नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स क्या होगी, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन 10 पावर 5। ये वो है आपके पास यहाँ पे जिनमें आपके पास रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन हो भी रही है और जहाँ पे सभी क्या है, डिफरेंट भी हैं। अच्छा, अब मेरी बात को समझ के चलो। यहाँ पे मान लो मैं आपको कहता हूँ कि मैंने रेपिटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं करनी, तो क्या होगा, ओके, अब देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स वेयर रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यहां पे क्या है, 10 लेटर्स टेकन 5 एट अ टाइम, टेकन 5 एट अ टाइम। तो ये मेरे पास यहां पे क्या होगा, 10p5, मतलब ये क्या होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और व्हाट आई कैन से 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या गया, 5 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 आ गई। वैसे भी आप चेक कर सकते हो, मेरे को यहाँ पे 10 लेटर दिए गए थे, मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास रेपिटेशन ना हो, तो पहला प्लेस 10 पे में फिल होगा, दूसरा यहाँ पे 9, देन यहाँ पे 8, देन यहाँ पे 7, देन यहाँ पे 6 एंड दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग देयर। आप चाहे वैसे कर लो, वो चॉइस आपकी है। तो अब देखो, ये तो वो लेटर हैं जिनमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ, और ये वो है जिसमें वर्ड रिपीट भी नहीं हुआ। ये देखो, अब ये क्या कटिंग करता है, इसमें आपके पास नो रेपिटेशन प्लस रेपिटेशन है, ठीक है, अब समझ के चलो। और ये यहां पे क्या है, प्योरली नो रेपिटेशन। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को वो लेटर चाहिए, वो मेरे को नंबर ऑफ वर्ड चाहिए जिनमें आपके पास यहाँ पे क्या है, मिनिमम 1 वर्ड रिपीट हो, मतलब कम से कम 1 वर्ड रिपीट होता हो, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। तो आप क्या करो, आप इन सब में से अगर मैं ये पूरे 10 पावर 5 में से ये नो रेपिटेशन वाले सभी माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा,
मैंने क्या किया, मैंने जितने भी ये वर्ड बने थे कुल मिला के 10 पावर 5, इसमें क्या थी, रेपिटेशन नॉन रेपिटेशन सभी थे यहाँ पे। तो रेपिटेशन नॉन रेपिटेशन वाले सभी वर्ड्स में से मैंने क्या किया, मैंने नॉन रेपिटेशन वाले बाहर निकाल दिए। तो जब मैंने नॉन रेपिटेशन वाले बाहर निकाले तो मेरे पास वहाँ पे क्या रह जाएगा, रेपिटेशन वाले बचेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, तो ये काम आपने करके चलना है। आई थिंक अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास यहाँ पे कहता है 10 9 19 9 8 72 720, तो ये हो गया 42 आपके पास ये हो गया। तो अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, प्लीज वेट। तो ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए आ रहा है 30240 आ गया। तो 10 पावर 5 है आपके पास, इसमें से आप यहाँ पे 30240 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। डेट विल बी द नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स। ये आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे जिनमें कम से कम एक लेटर यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेड होगा। तो दिस इज वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई कैन से हियर। देन सम नंबर आपके पास यहाँ पे जो है 12 की तरफ चलते हैं। नाउ 12th सम अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लिसन केयरफुली। 12th में आपको यहाँ पे क्या कहा गया, बहुत ही आसान सा है। इन हाउ मेनी वेज 7 pictures can be hung from 5 picture nails on a given wall। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज 7 pictures can be hang, तो 7 पिक्चर हैं और आपके पास यहाँ पे पिक्चर नेल कितने हैं, 5। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास हो गया अरेंजमेंट ऑफ 7 पिक्चर टेकन 5 एट अ टाइम, क्योंकि जब पिक्चर नेल ही वहाँ पे 5 है तो 5 ही वहाँ पे लगाओगे ना, दीवार के ऊपर 7 तो लगने से रहे। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, यू विल से द नंबर ऑफ वेज, इट इज सिंपली द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू अरेंजमेंट ऑफ 7 पिक्चर्स टेकन 5 एट अ टाइम। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 7p5, ये लिख के आना है। फाइन, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, नंबर ऑफ वेज इज सेम एज आपके पास यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट ऑफ 7 पिक्चर्स टेकन 5 एट अ टाइम। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट आंसर देयर। आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा जो भी आप चाहते हैं, डेट आंसर विल लाई इन फ्रंट ऑफ यू। देन 12 के बाद जो हमारे पास अगली बात है, नाउ वी आर कमिंग अक्रॉस सम नंबर 13 आपको यहाँ पे क्या दिया है समझिएगा। यहाँ पे फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपने नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग बतानी है। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10 पावर 4, जो 10 पावर 4 से छोटे हैं, मतलब 10,000 से छोटे हैं, लेस देन 10,000। फाइंड इन डेसिमल notation of which all the digits they are different, all the digits they are different। जब सबके सब डिजिट्स वहां पे आपके क्या हो, डिफरेंट। अच्छा सुनो यहाँ पे, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, जब मेरे को यहाँ पे लेस देन 10,000 चाहिए नंबर, तो उसमें मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, मेरे को लेस देन 10,000 नंबर सभी वो चाहिए, ठीक है, जिसमें सबके सब डिजिट्स क्या हो वहां पे डिफरेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें मेरे पास यहाँ पे 4 डिजिट नंबर भी हो सकते हैं। आई कैन कम अक्रॉस 3 डिजिट नंबर, देन आई कैन कम अक्रॉस 2 डिजिट नंबर ऑब्वियसली, एंड देन 1 डिजिट नंबर आल्सो, क्योंकि वो भी नेचुरल नंबर ही है ना। तो इन सबको आपको चेक करना पड़ेगा, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, एंड दिस इज समथिंग वी हैव डन बिफोर। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, मेरे को 4 डिजिट नंबर चाहिए जिसमें कोई भी रेपिटेशन ना हो, तो व्हाट यू विल डू, आई कैन फिल दिस प्लेस इन 9 वेज ओनली। मैं इसको 9 वे में फिल करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आएगा कभी भी। अब अगर आपने इसको 9 वेज में फिल कर दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 0 कैन कम, बट सभी के सभी क्योंकि रिपीट आपके पास वहाँ पे क्या चाहिए, सभी डिजिट्स आपको क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए। तो क्योंकि सब डिजिट अब आपको यहाँ पे डिफरेंट चाहिए, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज अब आपके पास यहाँ पे आप इसको एक वे में फिल कर सके हो, तो फिल कर चुके हो, तो यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे 9 वेज में फिल करेंगे, क्योंकि अदर देन 0 कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है ना, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा अब, बट 0 कैन कम हियर। तो ये भी क्या हो गया, 9 वेज में फिल हो गया।
अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो दिस विल बी फिल्ड इन 8 वेज एंड दिस विल बी फिल्ड इन 7 वे। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। अब अगर मैं यही यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स की बात करता हूँ तो दिस कैन बी फिल्ड इन, इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही 9 वे, यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा 9 वे, एंड देन आपके पास ये यहाँ पे क्या आएगा, दिस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। दैट इज द थिंग, फाइन। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं 2 डिजिट की बात करता हूँ तो दिस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, दिस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। ये 2 डिजिट नंबर के लिए हो जाएगा आपका। एंड देन 1 डिजिट नंबर में आपको पता है वहाँ पे क्या आएगा आपके पास, दे कैन कम एनीवन यू कैन से 1 डिजिट नंबर में 9 के 9 आएंगे आपके पास, 0 नहीं आएगा, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, यू नो दैट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ, आपको शायद मैंने बताया था कि अगर मेरे को 4 डिजिट नंबर ऐसे चाहिए जिसके सभी के सभी डिजिट्स वहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, तो डेट विल बी 10p4 माइनस 9p3 इफ यू रिमेंबर। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी आपको बताया गया था। तो 10p4 का मतलब क्या है, मैंने वो 10 डिजिट उठा के क्या किया, मेरे को रेपिटेशन ही चाहिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, 10 के 10 मैंने यूज़ किया, तो जब मैंने 10 के 10 यूज़ किया तो वहाँ पे क्या गया, वहाँ पे जब मैंने 10 के 10 यूज़ किया तो यहाँ पे 0 प्लेस 0 भी यहाँ पे फिल हो गया, मैंने यहाँ पे 0 को भी इंक्लूड कर लिया। ऑल 10, तो अरेंजमेंट ऑफ 10 टेकन 4 एट अ टाइम, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 10p4। बट अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो इट मीन यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, बट मैंने यहाँ पे 0 को इंक्लूड कर लिया ये 10p4 में। तो अब आपको यहाँ पे 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 को फिक्स कर दो। जब आपने 0 को फिक्स किया तो अब यहाँ पे ये अरेंजमेंट ऑफ 9 टेकन 3 एट अ टाइम, तो यहाँ पे क्या आएगा 9p3। तो दिस इज द अनदर ऑप्शन विद यू। अगर मैं कहता हूँ कि 3 डिजिट नंबर का, चलो तो 3 डिजिट नंबर के लिए आपके पास यही जो फॉर्मेट है, ये क्या बन जाएगा, इट विल बी 10p3 माइनस आगे क्या आएगा 9p2। सोच के चलो, जब 3 डिजिट होंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, मैंने मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, अरेंजमेंट ऑफ 10 टेकन 3 एट अ टाइम, बट अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे को यहाँ पे 0 को इस पोजीशन पे फिक्स करना पड़ेगा। तो मेरे पास अब यहाँ पे कितने प्लेस रहेंगे, यहाँ पे 2 प्लेस रहेंगे। तो जब यहाँ पे 2 प्लेस बचे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, बाकी 9 में से आपके पास अब यहाँ पे कोई भी, देखो 9 में से पहले कोई भी एक यहाँ पे आएगा, देन जो रह जाएंगे वो 8 आपके यहाँ पे आएंगे। अब अगर मैं इसके बाद आगे चलता हूँ, अब सपोज मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट नंबर मेरे को चेक करने हैं, तो 2 डिजिट नंबर के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो अरेंजमेंट ऑफ 10 टेकन 2 एट अ टाइम, एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा बाद में 9, क्योंकि यहाँ पे 0 फिक्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9p1, एंड फाइनली आपके पास यहाँ पे 9 ही रहेगा। तो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी विद यू, इधर यू राइट दिस वे और यू राइट दिस वे, लेकिन आपको जो है आंसर्स दोनों जगह पे सेम ही मिलेंगे। दैट इज अप टू यू कि अब आप यहाँ पे इसको किस तरीके से करना चाहते हैं, वो टोटली चॉइस आपका रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, आप जब इसको एक्सप्लेन करोगे कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर व्हेन ऑल द डिजिट्स दे आर डिफरेंट, तो दैट इज गिवन बाय दिस वन। देन नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इन विच ऑल द डिजिट्स दे आर डिफरेंट, दैट इज गिवन बाय दिस वन। ये 2 डिजिट नंबर हो गए, एंड देन टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या होंगे, हम इनको सबको यहाँ पे ऐड कर देंगे, एडिशन करते हैं हमें वहाँ पे आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा जो हम चाहते हैं वहाँ पे। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू हियर, फाइन। तो ये है आपका सम नंबर 13th के बाद अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 14th की बात करते हैं। नाउ व्हाट इज गिवन इन सम नंबर 14, लेट मी चेक। सुनिए, जो 14th है, 14th में आपको यहाँ पे कहा गया है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड using all the letters of word equation। सभी लेटर को यूज करना है, यहां पे ये वर्ड दिया गया है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। आप हर एक लेटर को एक ही बार यूज करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देयर इज नो रेपिटेशन। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर। हमने सभी को यूज करना है, तो अब आप अगर यहाँ पे सभी के सभी यूज करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ ऑल दीज लेटर्स टेकन ऑल एट अ टाइम। मतलब यहां पे क्या आएगा,
अरेंजमेंट ऑफ ऑल 8 लेटर्स टेकन 8 एट अ टाइम, तो यहां पे क्या आएगा 8p8। एंड देन व्हाट इज NCN n फैक्टोरियल, तो यहां पे 8p8 क्या आएगा 8 फैक्टोरियल। दैट इज हाउ थिंग्स कैन बी डन। श्योर, तो ये आपके पास यहां पे काम हो जाएगा। दैट इज द सम नंबर 14। अच्छा देन मैं अपने एंड पे यहाँ पे असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। असाइनमेंट में देयर कैन बी फ्यू प्रॉब्लम लाइक मे बी, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, पहली बात मैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली 6th को बात करके चल रहा हूँ। 6th प्रॉब्लम असाइनमेंट 1 दैट इज विद यू नाउ। असाइनमेंट 1 में जो 6th प्रॉब्लम है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, लेट वी चेक। इन हाउ मेनी वेज, आपको यहाँ पे दिया गया है इन हाउ मेनी वेज, आपको यहाँ पे दिया गया है कैन एन examine, can an examinee answer a set of 10 true false problems? So what do you think, in how many ways can an examinee answer a set of 10 true false problems? देखो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है 10 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ईच ऑफ द प्रॉब्लम इज ट्रू फॉल्स ओरिएंटेड प्रॉब्लम, तो मीन देयर आर 2 ऑप्शंस विद एवरी, ओके आपके पास यहाँ पे चाइल्ड, ओके तो जो वो एग्जामिनी है उसके लिए वहां पे 2 ऑप्शन है, या तो वो क्या करेगा ट्रू या फिर क्या करेगा फॉल्स, दोनों में से किसी एक की फेवर में जाएगा। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन 2 वेज, इधर ट्रू और फॉल्स। इवन दिस कैन बी आंसर्ड इन 2 वेज, देन सेम थिंग हियर, इट कैन बी आंसर्ड इन 2 वेज। ये भी क्या है, इट कैन बी आंसर्ड इन 2 वेज। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज देयर आर, 2 power 10, तो डेट विल बी 1024, डेट इज द आंसर विद यू, तो डेट इज द आंसर, फाइन। देन आपके पास 7th है, आपको दिया गया है a letter lock contains 3 rings, each marked with 10 different letters. In how many ways it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock? तो ये प्रॉब्लम है आपके पास, सोच के चलना, बड़ा ही आसान काम है। व्हाट आई एम सेइंग, एक लेटर लॉक है, और जैसे ना वो आपने देखे होंगे, अगर हम बाइसिकल के लिए, बेसिकल के लिए हम वहाँ पे कोई भी एक लॉक लेके चलते हैं, ओके तो वहाँ पे ना वो नंबर्स होते हैं, पैटर्न होता है, ठीक है, तो वो जो पैटर्न होता है उसको हम रोटेट करते हैं, तो हमारे पास मतलब एक सीक्वेंस दे देते हैं हमें, सीक्वेंस इज गिवन टू यू। आप अगर उस सीक्वेंस को वहाँ पे फीड करते हो, ठीक है, तभी वो लॉक प्रॉपरली ओपन होता है, अदरवाइज नहीं। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, एक लेटर लॉक है डेट कंटेन 3 रिंग्स, तो उसके ऊपर 3 रिंग है, ईच मार्क्ड विद 10 डिफरेंट नंबर्स, तो इसके ऊपर 10 नंबर है, इसके ऊपर 10 नंबर है, इसके ऊपर 10 नंबर है, 10 लेटर हैं वहाँ पे, 10 लेटर। इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। अब पहली बात तो क्लियर है, देखो मेरी बात को समझ के चलो, ये यहाँ पे इसके ऊपर भी 10 लेटर हैं, इसके ऊपर भी 10 लेटर हैं, इसके ऊपर भी 10 लेटर हैं, एंड व्हेन यू रोटेट एनी वन ऑफ दीज कैन कम। तो जो आपके पास यहाँ पे है, अब ये देखो आप ये क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि जो पहला रिंग है, ओके डेट कैन बी असेस्ड इन 10 डिफरेंट वेज, है ना। आप वहां पे क्या कर सकते हो, वो जो आपके पास लॉक है उस लॉक को आप यहाँ पे 10 वे में जो है वहां पे उसको यूजेस में लेके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, 0 से लेकर 9 तक को भी डिजिट वहां पे आ सकता है। जो 10 डिफरेंट आपको लेटर दिए गए हैं, मान लो वहां पे आपको न्यूमरल्स ही दिए गए हैं, तो 0 से लेकर 9 तक उनमें से कुछ भी वहां पे आ सकता है। तो ये जो है, ओके अब जो पहला रिंग है, पहला रिंग आपके पास वहां पे है डेट कैन बी सिलेक्टेड इन 10 वेज, सेकेंड रिंग कैन आल्सो बी सिलेक्टेड इन 10 वेज, थर्ड रिंग कैन आल्सो बी सिलेक्टेड इन 10 वेज।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया 10 × 10 × 10। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जो पहला रिंग है डेट कैन बी सिलेक्टेड इन 10 वेज, सेकंड रिंग कैन अगेन बी सिलेक्टेड इन 10 वे, एंड थर्ड रिंग आल्सो कैन बी सिलेक्टेड इन 10 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास वहाँ पे क्या हो गया, जो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, सॉरी टोटल नंबर ऑफ वेज, ओके, इन विच आपके पास वहाँ पे क्या है, वी कैन ओपन द लॉक, दैट इज 1000। बट अब इन 1000 में से सिर्फ एक ही ऐसा सीक्वेंस होगा जिससे कि ये ओपन होगा, ये तो बात मानते हो ना, एक ही सीक्वेंस होता है, एक ही मैकेनिज्म ऐसा होगा जो इसको ओपन करेगा। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ दे आर आस्किंग कि इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने रहेंगे, ये 1000 है, 1000 तो ऑन द होल आपके पास अटेम्प्ट हो गए जो आप कर सकते हो वहां पे। 1000 में से एक ऐसा आपके पास अटेम्प्ट है विच इज अ सक्सेस। तो रिमेनिंग जो आपके पास वहां पे बचे हैं, रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे कितने बच गए, 999। तो वो जो 999 है आपके पास वहां पे अटेम्प्ट, दे विल बी अनसक्सेसफुल, दिस इज ऑल आई कैन से हियर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपके पास जो नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे वो आपके पास क्या होंगे, 1000 - 1, क्योंकि वो जो 1 है वो 1 आपके पास सक्सेसफुल इवेंट है जिससे कि वो लॉक खुल जाएगा वहां पे। इस बात को आपने समझ के चलना है। देन आगे आपके पास जो यहाँ पे बात हो रही है, नाउ लिसन, सम नंबर 11 की बात कर रहा हूँ मैं आपके असाइनमेंट में से। आपके पास ना अ टीम इज देयर, दैट टीम कंटेन 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, एंड देन एक और टीम है, देयर इज अनदर टीम दैट कंटेन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ये 2 बातें हो रही हैं। अब आपको यहां पे क्या करना है, हाउ मेनी सिंगल मैचेस you can arrange if between two teams when a boy plays versus a boy and then a girl is playing with a girl। ये आपको दिया गया, मतलब कितने मैचेस हो सकते हैं। अब देखो आपके पास यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे बॉयज़ वर्सेस बॉयज़ जो है मैचेस की बात करें, कितने मैच हो सकते हैं। जब मैंने यहाँ पे बॉयज़ का सिलेक्शन, यहाँ से एक बॉय का सिलेक्शन करना है, एक बॉय का यहाँ से, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अ बॉय फ्रॉम टीम ए, मान लो ये टीम ए है, ये टीम यहाँ पे क्या बी है, अ बॉय फ्रॉम टीम ए कैन बी सिलेक्टेड इन 6 वे एंड अ बॉय फ्रॉम टीम बी कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वेज। तो व्हाट इज द एज पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास यहाँ पे वेज इन विच आपके पास यहाँ पे क्या है, बॉयज कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टीम, दैट इज 6 × 5 दैट इज इक्वल टू 30। तो 30 यहाँ पे क्या आएगा, 30 आ जाएगा। तो मतलब 30 मैचेस वहाँ पे पॉसिबल हैं। अब वैसे सोच के चल पड़ो, ओके मान लो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे बॉयज़ की बात करके चलता हूँ ना, मेरे पास यहाँ पे क्या है BA1, ये क्या है BA2, ये क्या है BA3, देन BA4, BA5, देन यहाँ पे क्या है BA6। ये बॉय हो गया फ्रॉम टीम, ये देखो ये टीम A है, ये पहला बॉय। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, A1 का मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास टीम A है और ये पहला बॉय है, टीम A है एंड देन सेकंड बॉय। हम ये इस तरीके से चल रहे हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। देन यहाँ पे क्या है B1, तो दिस इज अ बॉय फ्रॉम टीम B, बॉय 1, ओके लेट इट बी बॉय 1 फ्रॉम टीम B। ये क्या था आपके पास, सेम पैटर्न में हम यहाँ पे चले थे नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या नोटेशंस अगर आप थोड़ा सा और इजी करना चाहते हो, अब आप यहाँ पे क्या करो, टीम आप यहाँ पे A और B वहाँ पे बना चुके हो, सिंपल नोटेशन आप यहाँ पे कर लो, लेट इट बी A1, A2, A3, A4, A5, A6। यहाँ पे क्या है B1, B2, B3, B4, B5, 6। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब समझाने के लिए बता रहा हूँ। B3, B4, देन B5 एंड देन B6। मेरी बात को समझो, यहाँ पे जो A1 है, A1 का मैच आपके पास वहाँ पे तो 5 ही बॉयज़ हैं, सॉरी। अब जो A1 है आपके पास यहाँ पे A1 कैन हैव मैच विद एनी वन ऑफ दिस बॉयज, ये किसी के साथ भी मैच कर सकता है। कितने मैच हो गए, 5 मैच तो यहीं पे हो गए। ऐसे ही A2 कैन प्ले विद एनी वन ऑफ देम, A3 कैन प्ले विद एनी वन ऑफ देम, तो कितने होंगे 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 30, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। जब आप यहाँ पे इसको लिखोगे ना, इसको इस तरीके से लिख के आना, मेरी बात को समझो, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखना, अ बॉय फ्रॉम टीम A कैन बी सिलेक्टेड इन 6 वे एंड अ बॉय फ्रॉम टीम B कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मैचेस कैन बी प्लेड,
या टोटल नंबर ऑफ मैचेस विच कैन बी प्लेड एज पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन विल बी 6 into 5 दैट इज इक्वल टू 30, सिंपल। तो बॉयज और बॉयज के बीच में कितने मैच हो गए 30, ऐसे गर्ल्स और गर्ल्स के बीच में कितने मैच होंगे, यू कैन मेक अ जजमेंट देयर 4 into 3 12। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए 30 + 12 मतलब क्या आएगा 42। तो इन ऑल देयर विल बी 42 मैचेस ओके विच विल बी प्लेड। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो वहाँ पे आपके पास 42 मैचेस ऑन द होल प्ले किए जा सकते हैं उनके बीच में। आई थिंक अब इसमें आप में से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। देन देर इज़ वन मोर प्रॉब्लम ओके जो हमने यहाँ पे करके चलनी है, जहाँ पे मेरे को लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज़ द फाइनल प्रॉब्लम फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल हेयर। नाउ लिसन केयरफुली, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। सपोज मैंने आपको यहाँ पे ये कहा, समझिएगा, हाउ मेनी odd numbers less than 1000 can be formed using 0357 when repetition is not allowed। जब रेपिटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है, देखिए आपको क्या करना है, आपको नंबर चाहिए लेस देन 1000। तो जब आपको लेस देन 1000 नंबर चाहिए तो उसमें क्या आएंगे, या तो 3 डिजिट नंबर आएंगे, ठीक है, ये देखो, या फिर क्या आएंगे 2 डिजिट, या फिर क्या होगा सिंगल डिजिट, और तो कोई ऑप्शन नहीं बनती। अब हम इनके रिगार्डिंग बात करके चलते हैं। देखिए मेरे को ओड नंबर बनानी है, ओड नंबर लेस देन 1000 यूजिंग 0357। तो दीज आर द नंबर्स एट योर हैंड, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस नंबर। अगर मेरे को सिंगल डिजिट नंबर चाहिए जो कि ओड हो और इनको यूज करना है, तो आई विल फिल दिस, आई कैन हैव द नंबर इन 3 ways, आई कैन फिल दिस प्लेस इन 3 ways, क्योंकि यहाँ पे 357 इनमें से कोई भी यहाँ पे आएगा। आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। इनमें से कोई भी आपके पास एक यहाँ पे आएगा। जब मैं यही यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात करता हूँ, अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को ओड नंबर चाहिए, तो 357, इन तीनों में से कोई भी जो है आपके पास एक नंबर यहाँ पे आएगा। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways फॉर ए श्योर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे ओड नंबर को देख के चलना है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways। नाउ ऑब्वियस सी बात है, देखो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने रेपिटेशन को अलाउ नहीं करना। तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पर 4 थे, 4 में से एक नंबर यहाँ पे आ गया, कोई भी, कौन सा आएगा, या तो 3 या 5 या 7, सोच लो, कोई भी एक आ गया। अब बचे कितने 3, 4 में से कोई एक यहाँ पे चला गया। जब यहाँ पे चला गया तो मेरे पास यहाँ पे 3 बच गए। अब 3 में से एक क्या है, 0 है, 0 कांट कम हियर, बिकॉज अगर 0 यहाँ पे है तो ये 2 डिजिट, ये यहाँ पे 2 डिजिट नंबर ही रहेगा, आप सोच के चलिए। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या है, इसको आपको यहाँ पे 0 से फिल नहीं होने देना, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी फिल्ड इन 2 way। दैट इज द थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अब चलते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेम पैटर्न पे, पहले ये वाले प्लेस को फिल करते हैं। इन हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड, थिंक अपॉन इट। आई कैन फिल डेफिनेटली इन 3 way, क्योंकि मेरे को ओड नंबर में खत्म करना है, ठीक है। अब आप एक प्लेस यहाँ पे फिल कर चुके हैं, अब पहले यहाँ पे आ जाओ, सेंटर वाले पे बाद में आते हैं। अगर मैं इस प्लेस की बात करता हूँ, यहाँ पे 0 काट कम, एक नंबर यहाँ पे आ गया, तो बचे कितने यहाँ पे कोई भी 2 नंबर आ सकते हैं आपके पास। इट कैन बी फिल्ड इन 2 ways, फाइन। तो ये क्या था, ये 3 ways में हो गया, ये 2 ways में। अब आपके पास यहाँ पे क्या, मान लो ये जो 3 way में था, इसमें से 7 मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। ये हमारे पास एक फॉर्मेशन है, एक सिंपल एग्जांपल है। 0 यहाँ पे नहीं आ सकता, अगर 0 यहाँ पे नहीं आ सकता, मान लो मैंने 3 फिल कर दिया यहाँ पे। अब कितने बचे मेरे पास, 2, इन 2 में से कोई ना कोई एक यहाँ पे आएगा। तो दिस प्लेस विल बी फिल्ड इन 2 ways। हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम इसको 2 way में फिल करके चलेंगे। दैट इज द थिंग। इवन अगर मैं यहाँ पे 3 ways के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आऊँगा, तब भी मेरे पास यहाँ पे 2 ways में ही फिल होगा। वो अब जैसे मर्जी कर ले, वो मैंने जांच के यहाँ पे पहले शुरू कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, एक आपको सिर्फ आइडिया प्रोवाइड करने के लिए। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या है, कितने 3 डिजिट नंबर ऐसे हैं, वो आपके पास है 3 into 2 6, 6 into 2 यहाँ पे क्या है 12, 12 ऐसे नंबर बन रहे हैं। 2 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, 6, ये 6 बनेंगे, ठीक है। और जो सिंगल डिजिट है वो यहाँ पे क्या है, 3 नंबर है।
इवन अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो 0357, मेरे को यहाँ से ओड नंबर बनाने, तो ओड नंबर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इट विल इधर एंड इन 3 और 5 और 7। मान लो मैं 2 डिजिट नंबर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, या अगर 3 है तो यहाँ पे 3 के साथ आपके पास क्या आ सकता है, या तो यहाँ पे ये देखो 3 5 7 है, तो 3 के साथ या तो क्या आएगा 5 आएगा या फिर 7 आएगा, 5 के साथ यहाँ पे क्या आएगा 3 या फिर क्या आएगा 7, 7 के साथ क्या आएगा 3 या फिर क्या आएगा 5। तो ये 6 नंबर हो गए आपके जो मैंने कहे हैं 2 डिजिट नंबर जो कि ओड है, और जो आपने कहाँ से बनाए हैं 0357 से। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 3 डिजिट, तो 3 डिजिट भी आप ऐसे करके चलेंगे। वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे 3 आ गया, तो जब 3 यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो 5 7 यहाँ पे या फिर 7 5 यहाँ पे आएगा। ये हो गया 3। नाउ 5 कैन बी देयर, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, तो जब यहाँ पे 5 आएगा तो 5 के अकॉर्डिंगली अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, या तो आपके पास 3 7 यहाँ पे या फिर 7 3। देन आपके पास आप चाहो तो यहाँ पे 7 भी हो सकता है, यहाँ पे 7 ओके, एंड देन यहाँ पे भी 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 5, यहाँ पे क्या आएगा 5 3, एंड देन 6 आपके पास इस तरीके से और बनेंगे जिनको आपको रिशफल करके देखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे आपके पास। तो 12 केस वहाँ पे बनते हैं, यू कैन डेफिनेटली चेक। तो 12 ये बनेंगे, 6 यहाँ पे बनेंगे, और सिंगल डिजिट नंबर आपको पता है यहाँ पे वो क्या है, वो 3 5 7 है। तो यहाँ पे ऑन द होल नंबर ऑफ जो ओड नंबर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 12 6 18 3 21, तो ये 21 नंबर्स आपके पास ऑन द होल जो है वो यहाँ पे बन जाएंगे 21। अगर मैं बात करता हूँ 12 6 3 ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे जो है इस मॉड्यूल में हम यही काम करके चल रहे हैं। तो ये आपके पास असाइनमेंट में जो था सम नंबर बच्चे आपका ये 21 था, सम नंबर 21। आई गेस बाकी आप सभी के सभी प्रॉब्लम असाइनमेंट में से खुद अपने आप कवरिंग करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो डेट इज एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।